कांग्रेस के पूर्व सांसद संजय निरुपम हमारे साथ हैं, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब वो पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, क्या वजह रही कि आज आपको पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा? लगातार आप पार्टी के पक्ष में थे और आप इस जगह से कांग्रेस की उम्मीदवारी की मांग कर रहे थे। आप नहीं कह रहे थे कि संजय निरुपम को उम्मीदवारी दी जाए, आप कह रहे थे कि यहाँ से कांग्रेस को उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। आज क्या वजह रही कि आपको इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, जिस तरीके से शिवसेना के साथ कांग्रेस पार्टी ने सीट शेयरिंग की और उस सीट शेयरिंग में अपना सब कुछ गंवा दिया, उससे कांग्रेस पार्टी का आने वाले दिनों में भारी नुकसान हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि मुंबई और महाराष्ट्र के परिदृश्य से कांग्रेस पार्टी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो मैं ये चिंता जाहिर कर रहा था। निश्चित तौर पर मुझे खुद भी चुनाव लड़ना ये एक विषय है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी बचे। लेकिन जो फंक्शनिंग कांग्रेस पार्टी में है, जिस तरीके से कामकाज चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, उसमें आपके सच को, जो कि पार्टी के हित और हक में है, उसको सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। और यही वजह है कि मैंने जो सच बोला, उस सच की सजा मुझे दे दी गई है। मैंने तो कल ही अनाउंस किया था कि आप कोई एक्शन मत लीजिए, आप कोई अपना स्टेशनरी बर्बाद मत करिए, मैं खुद ही छोड़ दूंगा, खुद ही निकल जाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने A4 साइज का एक कागज बर्बाद कर दिया है, जिसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी को एक फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। सर, आपने नेहरू के सेकुलरिज्म पर सवाल उठाया। आपने कहा कि लेफ्टिस्ट जो हैं वो विचारधारा कांग्रेस पर हावी हो रही है। देखो, नेहरूवियन सेकुलरिज्म इस देश की जो पूरी सामाजिक व्यवस्था थी, उसका एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग था और वो एक ज़माने में मुख्य धारा थी। लेकिन धीरे धीरे उस विचारधारा की जो उम्र है वो ख़त्म हो गई है और कई विचारधाराओं की उम्र खत्म होती है। जैसे कम्युनिज्म की विचारधारा खत्म हो चुकी है, फिर भी कोई आज भी कम्युनिस्ट बने घूम रहा है तो घूम सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो हिंदुस्तान की विचारधारा की मुख्य धारा है, वो एक धार्मिकता है, वो नेहरूवियन सेकुलरिज्म नहीं है। और कांग्रेस पार्टी को इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन समय समय पर जिस प्रकार से उनका स्टैंड होता है, जिस प्रकार से भूमिका होती है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी एकदम से ग्राउंड रियलिटी से दूर हो गई है और आज की जो वस्तुस्थिति है उसको स्वीकारने को तैयार नहीं है, जिसका नुकसान हमको हो रहा है। आखिर हम वोटर से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? 2 इलेक्शन लगातार कांग्रेस पार्टी क्यों हार रही है? क्योंकि आपका वोटर आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्योंकि नया जनरेशन का जो वोटर है, जो नए वोटर है, वो नई मानसिकता के वोटर, उनके हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। आप एक फेल हुई विचारधारा को जबरदस्ती लोगों पर इम्पोज नहीं कर सकते। आपने आते ही कहा जय श्री राम। क्या ये आज़ादी आपको कांग्रेस में रहकर बोलने की नहीं थी? नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन निश्चित तौर पर एक इस प्रकार की बातें करना थोड़ा सा वर्जित हुआ करता था। और जिसने अगर इस प्रकार की बातें अगर कोई करता है तो बड़े देखो संघी हो गया, बीजेपी वाला हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। राम सबके हैं, हिंदुस्तान के प्राण हैं और सभी धर्म, सभी मजहब के लोग राम को मानते हैं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि ये इमाम हिंद हैं, मैंने हिंद के इमाम हैं। ये ऐसी बात है कि उनकी बहुत मशहूर एक लाइन है उनके, मैं भूल रहा हूँ लाइन। तो ऐसे में उन राम की जय जयकार करना अगर पाप है तो चलो हम तैयार है पाप करने को। सर, क्या लग रहा है इस वक्त मोदी जी के बारे में? आपने कहा कि इस वक्त मोदी का माहौल है और आपने ये भी कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस एक छोटी मोटी पार्टी बनकर रह जाएगी। मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से आप इस देश की सामाजिक सच्चाई से कटते चले जा रहे हैं और जो बहुसंख्यक समाज है उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका वोटर बेस है ना, वो सिकुड़ता चला जाएगा, जैसा कि कम्युनिस्टों के साथ हुआ। तो बिल्कुल कम्युनिस्टों की तरह इनके लोग आएंगे, कुछ पॉकेट रहेंगे, लेकिन गिने चुने रहेंगे। सर, इस बीच आपके खिलाफ कुछ वीडियोस पुराने आपके जो हैं वो वायरल हो रहे हैं या किए जा रहे हैं, जिसमें आप कहीं कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं करते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे। जब आप जिस पक्ष में रहते हैं उस पक्ष के हिसाब से, उस पक्ष की विचारधारा और दृष्टिकोण के हिसाब से आप अपनी बातें रखते हैं। जैसे ही आपका पक्ष बदल जाता है, जब आप तय करते हैं कि हमको दूसरे साइड जाना है, तो निश्चित तौर पर जो पहले जो कुछ है उसको लेकर के एक रिमोर्स तो है। मेरा कोई विरोधी और उससे मैं हाथ मिलाता हूँ, इसका मतलब उसके विरोध करने के जो आधार थे, तर्क थे, कहने के उससे मैं अब सहमत नहीं हूँ, तभी तो हाथ मिला रहा हूँ मैं। तो इसलिए ये सारी बातें होंगी और देखा जाएगा आगे अगला पक्ष क्या होगा। आपने मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग दूसरे पक्षों से गए हैं और उसके बाद उनके पुराने बयानों को निकाला जाता है। तो ये तो बहुत पुराना घिसा पिटा आइडिया है। आपका अगला पक्ष कौन सा होगा? ये बताएंगे हम आपको, ये बताएंगे आपको, जरा सा अभी खरवास उरवास हो जाने दीजिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। संजय निरुपम जो हैं उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब अपनी राजनीति की नई पारी शुरू करने की तैयारी में संजय निरुपम लग गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजके के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।